असलम का फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। कैसी अजीब मेड है, इतनी लंबी और मुंह बिच पा रखा है, इतनी शर्मीली। निशान ने ब्रेड का बाइट लेते हुए साथ खड़े नजम को देखकर सोचा, बेटा ये नजम दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? शहर साहब ने मुनव्वर साहब को देखकर पूछा, जिस पर नजमा बाइट बना नजम खांस कराया गया था। मुनव्वर साहब ने लापरवाही से उसकी हाली देखी। उन्हें भला औलाद का ख्याल कहाँ था, वो तो अपनी ही दुनिया में मगन थे। दादा साईं वो अपने दोस्त की शादी में गया है, मुझे बता कर गया, मैं बताना भूल गया आपको, दाम ने जल्दी से कहा, जिस पर शहनशाह साहब ने धीरे से सर को स्पा में हिलाया। जाना ने हवा नजर से मरजान को देखा, जो बार बार नजमा बाई की तरफ देखकर नजर से कोई इशारा कर रहा था। प्ले को सामने से हटाते हुए वो कुर्सी पीछे धकेल कर उठी। मरजान ने स्पान नजर से उसको उठते देखा, जो मुंह के डिजाइन बनाती हुई मुझे भूख नहीं कहकर वहां से वॉकआउट कर गई। शहजाद साहब ने उसे जाते हुए देखा, बेबस नजर से देखा और फिर सामने बैठे बेपरवाह मरजान को देखा। मासी, जरा मुझे जैम उठा कर दे, दाम ने मुस्कुराते हुए नजम से कहा, जिस पर वो सड़ गया था। जैम उसके सामने रखते हुए नजम ने मुंह बसोड़ते हुए कहा, नॉन सेंस ताई बाई। उसके पैर पर पाँव रखते हुए दांत रगड़ते हुए हल्की आवाज में बोला। दाम ने वापसी उसके पैर पर सादे से पैर रखा, जिस पर वह चीज जब्त करके रह गया था। तूने जो मेरे साथ किया था मैं भूला नहीं हूँ चूजे, और हरगिज मत भूलना, अभी तो तुम्हारी और मार लगेगी। दाम ने उसको देखते हुए विंग करते हुए कहा। नजम ने दिल में उसे हजार गालियों से नवाजा था। गुस्से में वो बेड पर सहत गर्मी में मुंह पर ब्लैंकेट लिए सो रही थी। पसीने में शरबूर थी, मगर फिर भी ना जाने क्यों वो खुद पर तरस नहीं खा रही थी। उसकी समझ से बाहर था, आहर क्यों वो इस कदर जल रही थी उसे किसी और के साथ देखकर। माजी, वहां रहते हुए उसे तकरीबन 10 साल गुजर गए थे, मगर वो खुशी नाम की हर एक शय से दूर हो चुकी थी। जिंदगी बहुत मुश्किल से कट रही थी। इतनी सी उम्र में जिस बच्ची को नफरत नाम का मतलब तक पता नहीं था, वो उनके काले दिल लोगों में जिन्हें सिर्फ नफरत करने का हुनर आता था, न जाने कितनी ही मुश्किल में जी रही थी। उसे हर रोज कुछ दवाइयां दी जा रही थी, ये कह कर उसके डिप्रेशन के लिए है, उसे सर दर्द नजाहत मिलेगी, मगर इन दवाइयों ने सिर्फ उसके जहन को सुन किया था। वो हद से ज्यादा सोने लगी थी और बेहद कमजोर पड़ गई थी। चेहरे पर रौनक गायब हो रही थी और रंगत दूधिया से गंदी पड़ रही थी। अनिला बेगम घर के तकरीबन सारे छोटे मोटे काम उसे करवाती थी, उसके बावजूद भी उसे रोज ही उसकी नफरत का निशाना बनना पड़ता था। ये उसकी जिंदगी की एक और सुबह थी। वो सुबह वो कमरे में स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी और तभी उसके करीब बैठी उसकी कलाई पर बांधी ब्रेसलेट को घूर रही थी। ये ब्रेसलेट मुझे दो। उसके पापा जार ने कलाई पर बांधी हुई ब्रेसलेट हाथ रखते हुए नफी में सर हिलाया। मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे ये ब्रेसलेट दे दो। उसका हाथ सती से दबोचती हुई ताबी ने गुस्से से कहा, जबकि जारा ने सर को नफी में हिलाते हुए दोनों हाथ पीछे छुपा लिए। उतारो ये ब्रेसलेट। ताबी ने उसका हाथ पकड़ते हुए साथी से ब्रेसलेट को खींच कर कहा। जारा ने पूरे जोर के साथ ताबी को पीछे दिखा धकेला, जिस पर वो गिर पड़ी। मम्मा, इस महनूस ने मुझे दिखा दिया, मम्मा, वो अश्क बहाते हुए चीख कर बोली, जिस पर अनिला बेगम बोतल के जिन की तरह हाजिर हुई। चिटाख एक जोरदार थप्पड़ जारा के चेहरे पर मारते हुए अपनी बेटी को सीने से लगाकर उसके आंसू पूछने लगी। पता नहीं कहाँ से आके हमारे घर में बैठ गई है, मर क्यों नहीं जाती मनहूस, अब तो मेरी बेटी को मारेगी, इतनी बड़ी हो गई है तो। उसे बाजू से दबोच कर झंझोड़ते हुए अनिला बेगम ने दांत पीस कर कहा, जिस पर जारा की भड़ाउन आंखों में आंसू तैरे। ताबी ने मुस्कुराते हुए मगरमच्छ के आंसू साफ किए। छोटी मम्मा, मैंने दिक्कत नहीं दिया, वो मेरी विरासत छीन रही थी। सिस्कियों के बीच बोलते हुए उसने मासूमियत से अपनी सफाई दी, जिस पर अनिला बेगम ने आंख फेर कर नफरत भरी नजर को देखा। चलो मेरी प्रिंसेस, बाबा आपको इससे भी अच्छी ब्रेसलेट बनवा देंगे। सच्ची मम्मा? तभी ने अनिला बेगम का हाथ पकड़ते हुए लाड़ से कहा। उस जारा को हकार भरी नजर से देखते हुए अनिला बेगम के साथ चली गई। और तुम जल्दी यूनिफॉर्म चेंज करके नीचे आओ, वरना थप्पड़ और लगाऊंगी। अनिला बेगम ने उसे उंगली दिखाते हुए वार्निंग दी और फिर ताबी को लेकर कमरे का दरवाजा धार से बंद करते हुए बाहर निकल गई। जारा ने हाथ साथी से सुडी माइल आंखों पर रगड़ कर आंसू साफ किए और चेंज करके बैग उठाए कमरे से बाहर निकल गई। आज उसने नाश्ता भी नहीं किया था। ताबीर फर्स्ट ईयर में थी, जबकि जारा की एक क्लास बीच में ही छूट गई थी। नतीजा मिस होने की वजह से वो मैट्रिक में थी। शहबाज साहब ने अपनी बेटी का नाम उसके नाम से बदल दिया था और पैसे दिलवा कर उसके बेफाम पर खुद को उसका बाप बनवा दिया था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी फैमिली अब तक उसे ढूंढ रही है और वो उमरजान के नाम से भी अच्छे से वाकिफ था। तो बड़ी ही होशियारी से उसके कितने ही आदमी को मौके गोद गार्ड उतार चुका था। हाय तबस्सुम, कैसी हो मेरी जान? एक मिनट, ये कौन है तुम्हारे पीछे? ताबी के दोस्त ने उसे गले लगाते हुए पीछे खड़ी जारा को देखकर मुंह बनाते हुए पूछा। ये हमारी मेड है। ताबी ने जारा को देखकर मुस्कुराकर कहा। ताबी के दोस्त ने जारा को देखते हुए कहकर लगाकर हंसी, जिस पर वो लब बीचती हुई बैग कांध पर रखते हुए अपनी क्लास की जाना बढ़ गई थी। आंखों में नमी थी और पाँव चलने से इनकार कर रहे थे। वो खुद को जबरदस्ती कंपोज रखने की कोशिश कर रही थी। इन दिनों में वो अपनी फैमिली सब कुछ भूल गई थी, मगर उसका दोस्त जान, जिन्हें ना कहीं इसके दिल ने किसी कोने में अभी मौजूद था। क्लासरूम में इंटर होते हुए वे ढुकी। क्लास में एक भी स्टूडेंट मौजूद नहीं था। बैग को कांधे से उतारते हुए उसने अपनी सीट पर रखकर पूरी क्लास में नजर दुराई, मगर कोई भी क्लास में मौजूद नहीं था। मगर टाइम तो हो गया, लेक्चर क्यों शुरू नहीं हुआ? वो क्लास भी नहीं कोई। कलाई पर बांधी घड़ी पर टाइम देखते हुए उसने परेशानी से सोचा, जब उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी।
क्लासरूम में परफ्यूम की हल्की मसूर कर देने वाली महक फैली थी। किसी के आने की उम्मीद पाकर वह होशी से पीछे मुड़ी जब किसी ने उसे कान से पकड़ते हुए उसके मुंह पर रुमाल रखा। एक घुटी घुटी चीख उसके हलक से हता हुई। वो घबराते हुए डैश को पकड़ते हुए इस अनजान वजूद से अलग होने की कोशिश करने लगी, मगर वो एक हाथ से उसका हाथ पकड़कर कमर से लगाते हुए दूसरे हाथ से रुमाल उसके मुंह पर दे गया था। जारा की नजरों के सामने सब धुंधला गया था, सर बुरी तरह से चकरा गया था। वो मजीद इंतजार करने से आरी वजूद के साथ उसके कंधे पर सर गिराते हुए डह गई। एक साथ नजर उसके गंदे चेहरे पर डालकर उसके दिल ने एक बीट मिस की थी। गन्नी पलकों ने उसकी ब्राउन आंखों को छुपा रखा था। मिस्टर काजमी, आपका काम हो गया? प्रिंसिपल अंदर आते हुए मुस्कुराकर पूछने लगे। और कैश रिसीव हुआ? स्पार नजर से प्रिंसिपल को देखते हुए दरियाफ्त करने लगा। हो गया है मिस्टर काजमी, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, इस लड़के के लिए आपने लाखों रुपए क्यों जाया किए? प्रिंसिपल ने इस सामने लड़की पर नजरें गाड़ते हुए कहा। माइंड योर बिजनेस, और इस स्कूल से इस लड़की का पूरा रिकॉर्ड गायब हो जाना चाहिए, अदरवाइज आई अंडरस्टैंड मिस्टर काजमी, डोंट वरी। इस स्कूल में तभी शहवार मलक तो कभी पड़ी ही नहीं थी। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा। वो स्पा में सर हिलाते हुए उसे लेकर अपनी मर्सिडीज में डालते हुए वहां से कार भगा कर ले गया। एक अंधेरे कमरे में उसे धीरे से आंखें वाकी वो ठंडे फर्श पर बिखरी हालत में सो रही थी। सहमी हुई ब्राउन आंखों से चारों तरफ होप से देखा, मगर चारों तरफ अंधेरा था। कोई है? उसकी धीमी आवाज भी इस अंधेरे कमरे में ऐसे गूंजी जैसे किसी पहाड़ी पर ठहर कर चलाया जाए। कदम की आहट सुनते हुए वो खौफजदा होकर दीवार से लगकर बैठी थी। कौन है वहां? दरवाजा खुलते ही सामने एक कद आवर साया नजर आया, जिसे देखकर वो घबराते हुए बोली। उसकी आवाज जैसे मुंजन में काट गई थी। वो छोटे छोटे कदम रखते हुए उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए देखने लगा। दूर हो। कौन है आप, और हमें यहाँ क्यों लाया गया है? हमें वापस जाना है। बाबा कहाँ है? कौन बाबा? वही शहवार मलक, वही घटिया कातर शहद। लफ्स बाबा पर वो मुट्ठी बीचते हुए उसके नाजुक कांधे पर गिर सत करते हुए घुराया। ये क्या कह रही हैं आप? वो डगमगाते लहजे में उसको देखते हुए बोली। तुम्हें कैसे पता होगा? ताबीज शवाहर मलक, तुम्हें कैसे पता होगा? उसकी आंखों में आंखें काटते हुए वो कर्ज लहजे में बोला। उसके लबों लहजे पर वो लचक रह गई थी। आपको मेरा नाम कैसे पता? गलत था मैं, तुम ज़ारा कैसे हो सकती हो? गलत था मैं, बहुत गलत था। उस दिल से इतनी बड़ी गलती कैसे होगी? मैंने क्यों एक पल के लिए तुम्हें ज़ारा समझ लिया? दिल में सोचकर वो एक पल के लिए आंखें मीचते हुए मुट्ठी बीच कर जब्त कर गया। आप प्लीज हमें वापस छोड़ दें। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? बाबा हमारा वेट कर रहे होंगे, वो परेशान हो रहे होंगे। हाथ जोड़ते हुए उसने इल्तिजाई नजर से उसको देखकर दरखास्त की। यू विल स्टे हियर फॉर एवर, कभी वापस नहीं जाओगी, समझी? उसे कानों से पकड़कर झंझोड़ते हुए वह गरजदार लहजे में बोला। और वो काम कर रहेगी। ब्राउन नौकर जिनमें रोने की वजह से सुर्खी फैल चुकी थी, एक पल के लिए उसकी पुरकशिश हैजल ग्रे आंखों से टकराई। क्या टकराव था! मर्जान आदमी का दिल तेजी से धड़का। उसके कंधों को छोड़ते हुए वो उठा और दार से दरवाजा बंद करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। वो कंधों को पकड़ते हुए घुट्टू में सर देखकर रोने लगी। हाल ये टेबल पर रख दो। उसकी आवाज सुनकर वो मुंह से ब्लैंकेट हटाते हुए आंखें साफ करने लगी, जिनमें बेइंतहा सुर्खी फैली हुई थी। मेड नाश्ते की ट्रे रखते हुए वहां से चली गई थी। जारा ने बेतासे नजर से मरजान को देखा, जो नाश्ते की ट्रे उसके सामने रखते हुए उसके करीब बैठने लगा। ये लेकर चले जाए यहाँ से फौरन, वो नजर झुकाते हुए दो टोक लहजे में बोली। वो संजीदगी से देखते हुए गिलास में पानी डालते हुए उसकी जानब बढ़ा गया। हमने कहा आप चले जाएं यहाँ से फौरन। उसके हाथ को झटकते हुए उसने तकरीबन चीख कर कहा, मगर वो कंपोज नजर से उसको देखते हुए गिलास वापस टेबल पर रखने लगा। हमें नहीं खाना खाना, ले जाएं ये यहाँ से, और हमें अकेला छोड़ दें। नजर फेरते हुए वो बुझी आवाज में बोली। रोने की वजह से उसकी आवाज बैठ गई थी, जिसे मरजान ने बाखूबी महसूस किया। अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ आपको? वो नजर झुकाते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में बोला, जिस पर वो तनजे लबो लहजे से उसको देखकर रह गई। और तकलीफ देने का हुनर भी तो कूट कूट कर बड़ा है आप में। तनदिया अंदाज में उसे देखा कहते हुए वो हंसी थी। मरजान ने सपाट नजर से उसके सुर आंखों को देखा। ज़रा नाश्ता खा लें, अगर आपको मेरी मौजूदगी से मसला है तो मैं चला जाता हूँ, मगर आप नाश्ता खा लें। वो उठते हुए संजीदगी से बोला। ज़रा ने सुर आंखों से देखते हुए नाश्ते की ट्रे उठाकर जमीन पर फेंक दी। मरजान ने मुट्ठी बीचते हुए जब्त किया। जान क्यों नहीं छोड़ देते आप हमारी? शर्म नहीं आती आपको? हमसे नजरें मिलाते हुए कितने बेशर्म शख्स हैं आप, बताएं। पूरे 3 साल हमें जलील किया, मानते हैं आप नहीं जानते, हम ताबीर नहीं। अफसोस इस चीज का नहीं, आपने जुल्म किए, मगर एक बार भी आपने माफी नहीं मांगी। क्या समझती हैं आप खुद को? कोई चीज नहीं है हम, जिसे जब चाहा अपने पास रख लिया, जब चाहा उठाकर बाहर फेंक दिया। जज्बात है हमारे हमारे अंदर, और एक बात कान खोलकर सुन ले, हमारी कोई मोहब्बत नहीं है। हमें आपसे मोहब्बत हम सिर्फ अपने दोस्त जान से करते हैं, जो इस दरिंदा सिर्फ इंसान में कहीं मर गया है। नफरत से उसे धक्का देते हुए वह चीखकर बोली थी, और वह सब नजरों से महज देख कर रह गया था। लाख गुना बेहतर होंगे आप हमसे, जानते हैं हम, और आपको इसी चीज का गुरूर है। मिस्टर मरजान काज़मी, आपको अपनी अना अजीज है, आप झुकना नहीं चाहते, अपनी मोहब्बत के सामने भी नहीं। उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए चीखा बोली और आंखें मीचते हुए उसकी बातों को जब्त करने लगा। काश काश हम आपको बता सकते कितनी नफरत करते हैं हम मरजान काज़मी। काश हम बता सकते, हम तो एक पल भी नहीं रहना चाहते आपके साथ। हमारा दोस्त मरजान मर चुका है, जिससे हमें मोहब्बत थी शुरू से लेकर
आज तक, लेकिन ये हमारा कसूर है, सिर्फ हमारा। हमें आपसे हमदर्दी रही। एक ऐसे दरिंदे थे जिसमें दिल नाम की चीज नहीं, काश इस पल मरने के लिए छोड़ दिया होता, मगर इंसानियत है हमें। ना जाने क्यों शुरुआत से हमें आप में हमारा जान नजर आता था, और आपके जुल्म सितम के बावजूद हम आपको जान समझ के आपसे मोहब्बत कर बैठे थे। बड़े बेवकूफ थे ना हम। उससे भी बड़ी बात, जब हमने आपसे कहा, आप हमें आधी रात को बीच सड़क छोड़कर चल दिए। मगर क्या करूं, मैं एक लड़की हूँ, मेरा दिल पता नहीं है तुम्हारी तरह। मरजान को दिखा देते हुए उसने दीवार से लगाया। वो आंखें मीचते हुए उसकी एक एक बात सुन रहा था, मगर एक लफ्ज नहीं बोला था। उसे हक था और पूरे हक के साथ बोल रही थी। और जब आपको अंदाजा हुआ मैं ज़ारा ही हूँ, आपने ज़बरदस्ती मुझसे निकाह किया और यहाँ लिया है, और फिर आपने मोहब्बत का ड्रामा किया। सो व्हाट, इसने मुझे अफसोस नहीं, क्योंकि मैं अब तक ड्रामा ही कर रही थी। नाना साहब से बात कर चुकी हूँ, हम कल ही यहाँ से चढ़ रहे हैं और आपके साथ, और यही आपकी सबसे बड़ी सजा है। मुस्कुराते उसकी हाजिर आंखों में देखते हुए वो अपने हर लफ्ज के साथ उसके दिल जख्मी कर रही थी। उसके हर लफ्ज से उसे अपने दिल पर किसी पिघले शीशे की तरह काटते हुए महसूस हुए। करके मिरर से पीछे हटी। दरवाजे में खड़े इस हुस्न मगरूर ने संजीदगी से उसका जायजा लिया। जब उसे देखकर वह हफासी नजर उसके हुलिया का जायजा लेने लगी। पैंट की पॉकेट में घुसाए दीवार से कांधा टिकाए खड़ा वो दिल चुराने की पूरी तैयारी में आया था, मगर वो आज से हफा होने का पूरा इरादा कर चुकी थी। एक आईब्रो उठाकर उसके सामने खड़ी अशीक को सवाई नजर से देखा, जबकि अशीक ने उदासी के साथ रूह बदल लिया। क्या हुआ मेरी अशीक को? उसके कान के करीब झुककर बारीक गंभीर सरगोशी की, जिस पर अशीक का दिल पिघला और एक पल को नाराजगी दूर करके सीने से लगना चाहती थी, मगर खुद को रोक गई। वो सितमगर हमेशा ही उसे मोहब्बत के गहरे मरमर में डालकर अपनी तरफ कर लेता था। हम आपसे नाराज हैं शेरी। नजरों को झुकाकर धीमे लहजे में शिकायत की। उसके नाजुक कलाई को अपने मजबूत हाथ में लेकर उसे नरमी से उसका रूह अपनी जानब किया। अशी की आंखों में आंसू आए। वो मजीद नजरें झुका गई, मगर उसकी पलकों की लड़ी से एक मोती टूटकर उसके गुलाबी गाल पर बह गया था, जिससे बगैर देर किए शावीर ने अपने अंगूठे से हाथ की हथेली पर रखा। अशीक ने नजर उठाकर उसके हाथ की हथेली पर पड़ा वो आंसू देखा। इसकी कीमत पता है आपको? वह संजीदगी से इस मोती को देखते हुए गोया हुआ। अशीक ने नफी में साह हिलाते हुए लब बीचे। और हम? अशीक के सवाल पर शाहबीर ने नजरें हथेली से उसके चेहरे की जानब की। अशीक ने मासूमियत से उसकी नीली हसीन आंखों को देखा, जिसमें उसके लिए बेपना इश्क दिखाई दिया। आई वुड गिव यू माई लाइफ फॉर वन स्माइल फॉर आप योर। अशीक के गुलाबी होंठों पर मुस्कुराहट फैली। वो बेएहतियात उसके मजबूत सीने से लग गई। शामी ने मुस्कुराते हुए उसकी पेशानी पर होंठ रखे मोहब्बत की मोहर साबित की। आप मुझसे नाराज थी मेरी जान। शाबीर ने उसकी नाराजगी याद दिलाई, जिस पर वो सर को ऊपर उठाते हुए उसे देख गई, जबकि शाबीर के होंठ मुस्कुराहट में दलते चले गए। आप क्यों मुस्कुराए? अशीक उसकी हसीन मुस्कुराहट पर बेहतियात मुस्कुराई और पूछा, मेरी अशीक कितनी छोटी है, देखो। शाबीर उसके बड़ाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए खिलखिलाकर हंसते हुए बोला। अशीक ने आंखें सुकड़ी और एक उसके सीने तक आती थी। आप इतने लंबे हैं तो हम क्या करें? अशीक ने हफ्ती से सीने पर हाथ बांधते हुए आंखें घुमाकर कहा, जबकि शाबीर ने उसके सुर होते हुए गाल देकर बामुश्किल निचला होंठ दबाते हुए उसकी मुस्कुराहट का गला घोंट दिया। किसने कहा आप छोटी हैं? ये देखें आप भी बड़ी हैं। शाबीर एक पल में उसकी कमर से नरमी से थाम कर उठाकर अपने बराबर करते हुए मोहब्बत से बोला, जबकि अशीक ने अचानक इस हरकत पर आंखें फैलाई थी। शायरी हम गिर जाएंगे। उसके कांधों को मजबूत से थामते हुए वो आंखें मीचते हुए बोली, आप नाराज क्यों थी? जब तक आप नहीं बताएंगी मैं आपको नीचे नहीं उतार रहा। मुस्कुराते हुए उसने हल्की गुड़िया को अपने सीने से लगाते हुए कहा, जबकि उसकी इस हरकत पर अशीक का दिल तेज से दरका। कम मन बताएं। नहीं, हम नहीं बताएंगे। अशीक ने आंखें मीचते हुए नफी में सर हिलाया। मर्जी है आपकी, मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं आपको ऐसे उठाकर घूमता रहूंगा। शाबिर उसे उठाए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। अशीक के दिल ने स्पीड पकड़ी। हमें आपके साथ रहना था, पर आप बार बार कहीं चले जाते हैं, इसलिए हम नाराज थे। हमें जाने दे प्लीज शायरी। अशीक ने एक ही सांस में सब कुछ कह डाला, जबकि शाबिर उसे उठाए कमरे में ले आया था और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसे बेड पर बिठाया। उसके करीब बैठते हुए संजीदगी से उसे देखा। वो वाकई डरी हुई थी। जस्ट टेल मी वन थिंग, ओके? शाहिद ने संजीदगी से कहा। ओके। अशीक ने उसकी आंखों को देखते हुए सर को हाँ में हम दिया और कहा, डू यू ट्रस्ट मी? अशीक ने होंठ बीच कर उसे देखा। वो न जाने कब से उसके इतने करीब थी कि उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। आई टू। अशीक ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि उसका जवाब सुनते हुए वो कुछ सेकंड उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखता रहा। अशीक ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामकर उसे हयालू के समंदर से निकाला। वो मैं मुस्कुरा दिया। अशीक ने उसके हाथ को देखा और मुस्कुराई। उसका हाथ भी उसकी तरह बहुत खूबसूरत था। इंडेक्स फिंगर पर एक तिल था। अशीक ने शहादत की उंगली उस तिल पर रखी और शाबीर ने संजीदगी से उसको हाथ को देखा। वो मुस्कुराते हुए उसके हाथ के पुष्प पर होंठ रखे थी। शाबीर के दिल ने एक बीट मिस की। यू आर ए ब्लेसिंग। उसके हाथ पर होंठ रखते हुए अशीक ने गहरी सरगोशी की। शाबीर को अपना दिल ठहरता हुआ महसूस हुआ और वो भूल चुका था कि वो इस वक्त कहाँ है, कौन है। उस छोटी सी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होता जा रहा था। वो उसका असीर हो चुका था।
आंखों से आंसू साफ करते हुए गैलरी से होते हुए घर के लॉन्च में पहुंची थी। आखिरी नजर शहनशाह साहब की तरफ उठाई और फिर बगैर किसी से कोई सवाल जवाब किए वो ड्राइवर के साथ वहां से एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गई। उसने एक बार भी उसके बारे में सोचने की गलती नहीं की थी। वो जानती थी अगर उसके ख्याल को जहन में लाएगी तो हरगिज छोड़कर नहीं जा पाएगी। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और देखते ही देखते कार काजमी मेंटल से दूर होती जा रही थी। जहन बुरी तरह कशमकश में था। दिल कह रहा था दूर मत जाओ, बहुत मुश्किल से ये फासले खत्म हुए थे और अब इन दूरियों को मत मिटाओ। और दिमाग दिल की एक एक बात जटलाकर चीख चीखा कह रहा था कि उसे माफी मांगनी चाहिए थी। उसने क्यों नहीं मांगी? क्या वो मोहब्बत नहीं करता? क्या उसे एहसास नहीं है हुआ? क्या उसके गुरूर उसके इश्क पर गालिब आ चुका है? अगर नहीं तो वो इतनी देर क्यों लगा रहा था? वो मुझे खुदा हाफिज तक कहने नहीं आया। क्या ये उसकी मोहब्बत? जारा ने टाइम देखने के लिए पर्स से मोबाइल निकाला। जब उसकी नजर स्क्रीन पर अपने ही अक्स पर पड़ी। बदसूरत लड़की, कौन तुमसे मोहब्बत करेगा? सही तो कहती थी ताबीर उसकी मम्मा। तुम तो सांवली रंगत और आम नकुश की मालिक हो, तुम्हें तो कोई मोहब्बत नहीं करेगा। तुम तो हमेशा जमाने की ठोकरें खाओगी, दर बदर भटकोगी, कोई नहीं अपनाएगा तुम्हें। अपने अक्स को देते हुए बड़े चले दिल के साथ भी ये धीमी मुस्कुराहट होठों पर सजा गई थी और ड्राइवर ने गाड़ी रोकी थी। वो एयरपोर्ट की मेन एंट्रेंस पर से टिकट निकालते हुए उतरी थी। ड्राइवर से ड्रॉप करके वापस गाड़ी मोड़ चुका था। ठंडी हवा चल रही थी। उसके ब्राउन बाल हवा में लहरा रहे थे। सर पर ब्लैक शू वाली चादर ड्रुस करते हुए वो वेटिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी क्योंकि फ्लैट में अभी कुछ वक्त था। मोबाइल की गैलरी ओपन करके उसकी फोटो निकालते हुए और वो ना चाहते हुए सुरी माइल आंखों के साथ लबों पर तलख मुस्कुराहट से जागी थी। उसके एक एक हसीन नकूश को बागोर देखते हुए जरा का दिल बैठा चला जा रहा था। उसके ठीक पीछे कोई दबे भारी कदमों के साथ वेटिंग रूम में दाखिल हुआ था। पॉकेट से ब्लैक रुमाल निकालते हुए किसी ने उसके चेहरे पर दिया था। उसके हाथ से फोन छूट गया था। वो कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद होश की बातें उससे कोसों दूर हो चुकी थी। वो नीचे से मोबाइल उठाकर उसे स्विच ऑफ करके अपने लेदर कोट की पॉकेट में रखते हुए उसे लेकर कमरे के दूसरे दरवाजे से एयरपोर्ट की पिछली जानब पहुंचा था। ब्लैक लैंड क्रूज का बैग गेट खोलकर उसे सुकून से सीट पर लेटाते हुए ड्राइविंग सीट पर बर्जमान हुआ था। उसके चेहरे को ब्लैक मास्क से ढांप रखा था। उसकी पुरकशिश हैसल आंखें अगर जरा देख लेती तो उसकी रूह परवास कर जाती। व्हाट नॉनसेंस! आज पहली बार ड्राइवर लेट हो गया है। मौसम खराब हो रहा था। मुझे घर जाना है। रिश्वत पर बंधी हुई स्काई ब्लू वॉच पर टाइम देते हुए जुनैरा ने सड़क पर नजर घुमाई थी। अगर दूर दूर तक गाड़ी का नामो निशान नहीं था। डैम इट यार, इन सिग्नल्स को भी अभी जाना था। बारिश शुरू होने वाली थी। आसमान की तरफ देखकर फोन को पर्स की जिप खोल कर उसमें रखते हुए वो एक दरख्त की पनाह में आया जब एक गाड़ी चिड़क की आवाज के साथ उसके सामने रुकी। किस तरफ जाना है आपको सिस्टर? ड्राइविंग सीट काउंटर मिरर पे नीचे हुआ और एक लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे काजमी मेंशन छोड़ दोगी प्लीज? जुनैर ने जल्दी से पर्स को संभालते हुए आगे बढ़कर कहा। लड़की ने हाँ में सर को जन्मिश दी और उसके लिए फ्रंट सीट का दरवाजा खोल दिया। जुनैर थैंक्स कहकर सीट पर बैठ गई। लड़की ने चालाकी से उसकी सर का गेट रिमोट से लॉक कर दिया था। गाड़ी स्टार्ट होकर सड़क पर दौड़ गई। जुनैर को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और पीछे मुड़ी जब किसी ने उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म स्प्रे किए एक गंदा सा मंजर इसे दिखाई दिया, जिस पर वही लड़का जिसने कैंटीन में थप्पड़ मारा था साथ ही एक कहकर के साथ गाली सुनाई दी थी और फिर वो बेहोश हो चुकी थी। थैंक्स, अब उसे बदला लेने का वक्त आ गया है। अगर ये अपनी मर्जी से मेरे साथ डे पर चली जाती तो उसे सबके साथ जलील ना होना पड़ता। वेल वेल वेल, रमीज, जेबी, आज जो यार एड्रेस पर हमारे पास नया विक्टिम है। वो फोन लगाकर जुनैरा को देखते हुए हबासे से बोला था। ड्राइविंग सीट पर बैठी लड़की ने कहकर लगाया था और एक पुरानी फैक्ट्री के सामने कार रोकते हुए उसे कार से घसीटते हुए अंदर दाखिल हो गए थे। जुनैरा को सर में बेहद दर्द महसूस हुआ था। जब उसे होश आया वो एक पुरानी फैक्ट्री के अंधेरे कमरे में एक कुर्सी पर बांधी हुई थी। कमरे का दरवाजा खुला, 3 लड़के अंदर दाखिल हुए थे। तुम, यू बास्टर, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इस लड़के को पहचानते हुए चीख बोलते जबकि वो हबासे से मुस्कुराते हुए उसके करीब नीचे एक घुटना टिकाते हुए बैठा। देखो तो कितनी खूबसूरत चीज है, मगर अफसोस मन की कच्ची है। कब कहाँ क्या बोलना है किसी ने नहीं सिखाया। जुनैरा ने तेज धड़कते दिल के साथ आसपास देखा। उसके हाथ पैर बांधे हुए थे। अब वो इन दरिंदों के रहमो करम पर थी जो न जाने क्या चाहते थे इससे। जुनैरा ने अपनी स्मार्ट वॉच को देखा। उसका दिल तेज से धड़का। वो जीपीएस से लोकेशन तो शेयर कर सकती थी मगर उनके सामने नहीं। मुझे मुझे पानी चाहिए, जुनैरा ने बेचैनी से कहा। तीनों लड़का कहकर लगाकर हंसते थे। देख यार कैसे प्लीज कह रही है, चल जा लेकर आ। पहले वाले लड़के ने पीछे खड़े हुए लड़कों से कहा, मुझे भूख भी लगी है, प्लीज, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। जुनैरा ने बिखरे हुए अंदाज में कहा जैसे वो बेहद डरी हुई हो। क्या याद करेगी, रुक आता हूँ। अब्बास उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उस पर झुककर बोला। जुनैरा ने नफरत से सर को झुका। वो लड़का हंसते हुए बाहर निकल गया था। जुनैरा ने जल्दी से हरब को लोकेशन सेंड की थी और दिल ही दिल में दुआ करने लगी। हरब फोन पर मैसेज देखते हुए गाड़ी की स्पीड कम कर चुका था। जुनैरा का मैसेज उस ट्रेन पर गिफ्ट मजबूत करते हुए लोकेशन मालूम कर चुका था। गाड़ी को तेज करते हुए वो इसे फैक्ट्री के रास्ते पर डाल चुका था। अशीक पैर पर नींद दराज हुई थी और ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई थी। गार्ड्स के साथ कुछ सिक्योरिटी इशू डिस्कस करने के बाद वह कमरे में आया था। अशीक ब्लैंकेट में छुपी हुई पोलर बियर लग रही थी। उसने एसी की कूलिंग कम की और अशीक पर ब्लैंकेट ठीक से डाला। उसके पास लैपटॉप लेकर बैठ के क्रोन से टिक लगाकर काम करने में मसरूफ हो गया।
आई लव यू। उसने बेचैनी से आईब्रो उठाया। अशीक ने कुशन को गले लगाते हुए नींद में करवट बदल कर मुस्कुराते हुए कहा था। वो लैपटॉप सर पर रखकर उसके मासूम चेहरे पर हल्का सा झुका था। वो नींद में मुस्कुरा रही थी। शावीर के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। अशीक, आपने ये मुझे कहा? उसने धीरे से कान में सरगोशी की। अशीक नींद में मनमनाई। शावीर के दिल की एक बीट मिस की। वो तो अपना काम भूल गया था। अब दोबारा कहें अशीक, दोबारा सरगोशी की। आई लव यू। अशीक ने मुस्कुराते हुए नींद में कहा। मेरा दिल आपको गुस्ताही कर देगा अशीक। शाबीर ने संजीदगी से सरगोशी की। अशीक मुस्कुराई। वो गहरी नींद में ये सब हवा समझ रही थी। वो क्या? अशीक ने मनमना कर कहा। शाबीर ने नरमी से चेहरे पर बिखरे हुए बालों की आवारा लेट को पीछे किया। उसकी ठंडी उंगलियों के लम्स ने अशीक की धड़कन तेज की। वो नींद से जा चुकी थी, मगर अब देर हो चुकी थी। उसके गुलाबी गाल को अंगूठे से सहलाते हुए उसके होंठ पर झुका था। अशीक ने आंखें वार की थी। उसके दिल की धड़कन ने शिद्दत पकड़ी थी। उसे उठने की कोशिश की थी, मगर उसकी सारी कोशिशें नाकाम कर गया था। बैठे दिल के साथ अशीक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आंखें मीची थी।